दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क और मेरुज्जु से मिलकर बनता है। दूसरा, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा, स्वचालित तंत्रिका तंत्र। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पढ़ना, जिसमें ब्रेन के बारे में पहले जानते हैं। हमारा ब्रेन का वजन 1350 ग्राम होता है, जो क्रेनियम कपाल से ढका हुआ रहता है। चलिए हम अगर मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ते हैं। ये दिमाग का सबसे बड़ा भाग और ये 3 प्रकार का होता है। पहला है सेरेब्रम, जो क्या विचार इच्छा चिंता को नियंत्रण करता है। दूसरा है थैलेमस, जो बाहरी आवरण को नियंत्रण करता है, जैसे कि स्पर्श और सुगंध। तीसरा है हाइपोथैलेमस, जिसका 2 नाम और भी है, अंतःस्रावी ग्रंथि और सुपरमास्टर ग्रंथि, जो अंदरूनी आवरण को नियंत्रण करता है, जैसे कि भूख, प्यास और तापमान। अगला, अब मध्य मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ते हैं, जो दिमाग का सबसे छोटा भाग होता है। ये 2 प्रकार का होता है। पहला, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो देखने सुनने को नियंत्रण करता है। दूसरा, सेरिब्रल पेंडिकल, जो मस्तिष्क को मेरुज्जु से जोड़ता है। अंतिम, अब पार्श्व मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ते हैं, जो दिमाग का दूसरा छोटा भाग होता है। ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला, सेरिबेलम, जो ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रण करता है, जैसे कि चलना और बोलना। दूसरा, मेडुला ऑब्लांगेटा, जो अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रण करता है, जैसे कि हृदय, वृक्क, झिंकना। दोस्तों, मस्तिष्क खत्म हो गया, अब मेरुज्जु को पढ़ते हैं। ये प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण करता है, जैसे कि हाथ जलने पर तुरंत हटा लेना। दोस्तों, अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खत्म हो गया। अब दूसरा, परिधीय तंत्रिका तंत्र को हम पढ़ते हैं। ये पूरे शरीर में फैला हुआ नस होता है, जो मस्तिष्क से 12 जोड़ी नस निकलता है और मेरुज्जु से 31 जोड़ी नस निकलता है। दोस्तों, अब परिधीय तंत्रिका तंत्र भी खत्म हो गया। अब तीसरा, स्वचालित तंत्रिका तंत्र को पढ़ते हैं। ये 2 प्रकार का होता है मेरे दोस्तों। पहला, अनुकंपी, दूसरा परानुकंपी। इन दोनों का कार्य एक दूसरे से उल्टा होता है, इसलिए मैं सिर्फ अनुकंपी के बारे में बता देता हूँ और परानुकंपी के बारे में आप खुद समझ लीजिएगा। तो चलिए अनुकंपी का कार्य समझते हैं, जैसे कि बाल खड़ा होना, हृदय की गति तेज करना, श्वेत ग्रंथि का स्राव तेज करना, आंख का पुतली फैलना, श्वसन दर तीव्र होना, लार ग्रंथि का स्राव कम करना, लार ग्रंथि का स्राव कम करना। तो भाई लोग, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। आप सुनते रहो और हम गाते रहें और पढ़ाते रहें। Thank you.